क्या कुरान और हदीसों में हिंदुओं को लेकर, काफिरों को लेकर क्या इस तरह की बातें कही गई हैं? उसी पर आ रहा हूं मैं। घटिया बातें कही गई हैं। इसमें रहमत की बातें नहीं बल्कि कत्लो किताल और जंगो जिदाल की बातें हैं और नफरत की बातें हैं। उन ईमान वालों, याद रखो, काफिर और मुशरिकीन जो हैं वो नजस हैं। नजस मीन फिल्ती हैं, पोटी हैं, अनक्लीन है। पॉटी मतलब ये अनक्लीन पॉटी मलमूत्र के बराबर, ये कुरान की आयत ने कहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। काफ़ी दिनों से कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पर मैं वीडियो नहीं बना सका और तकरीबन आज एक महीने के बाद दोबारा फिर वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है जितने हज़रात भी मेरी वीडियो को देखने वाले हैं वो सब खैरियत से होंगे और आप जहाँ कहीं पर भी हैं अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। असल में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक शख्स हैं जो मुर्तद हैं, वो किसी टीवी चैनल के ऊपर बैठकर के कुरान करीम की एक सूरह तौबा, उसकी एक आयत को लेकर के उसके बारे में उन्होंने गलत तरीक़े से उसका माना बयान किया है और उसका गलत मतलब बयान करके ज़ाहिर है कि लोगों के दिलों को मुतनफ़िर करने के लिए, इस्लाम को, कुरान को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये किया है। तो उन्होंने कुरान करीम की कौन सी सूरत को लेकर, कौन सी आयत को लेकर क्या बात कही है, आप ख़ुद ही उनकी ज़बान से सुनिए। हाज़िर खान साहब, लेकिन समीर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या कुरान और हदीसों में हिंदुओं को लेकर, काफिरों को लेकर क्या इस तरह की बातें कही गई हैं? उसी पर आ रहा हूं मैं। घटिया बातें कही गई हैं। देखिए, किताब के अंदर जो है एक सूरा है स्पेसिफिक, सूरह अत-तौबा, जो कि अक्सर जो है लोगों के बातचीत में विवादों में रहती है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी कुरान की जितनी भी सूरा शुरू होती है सबके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है, यानी कि अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस सूरा के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, क्योंकि इसमें रहमत की बातें नहीं बल्कि कत्लो किताल और जंगो जिदाल की बातें हैं और नफ़रत की बातें हैं उन लोगों के साथ जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते। तो इसी की एक आयत आती है 28, मैं पढ़ देता हूँ। शायद हाजी खान साहब ने पढ़ी हो लेकिन ट्रांसलेशन ना पढ़ी हो, क्योंकि हम लोग तो हिंदी लोग हैं, अरबी लोग तो है नहीं, जब तक ट्रांसलेशन नहीं पढ़े याद नहीं आता। तो मैं इनकी याद दिहानी के लिए पढ़ लेता हूँ। ये क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा मुशरिकीनल नजसा, मुशरिकीन जो हैं, काफिर जो हैं, वो ए ईमान वालों याद रखो, काफिर और मुशरिकीन जो हैं वो नजस हैं। नजस मीन फिल्ती हैं, पोटी हैं, अनक्लीन है। ये तो कुरान की आयत बता रही है। नहीं, तो पॉटी मतलब ये अनक्लीन पॉटी मलमूत्र के बराबर, ये कुरान की आयत ने कहा है। नजासत का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, नजस जो है वो नजासत का रूट वर्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ, नजस जो है वो नजासत का रूट वर्ड है और नजासत जो है वो उर्दू जबान के अंदर पोटी को ही कहते हैं। तो देखा आपने, असल में ये शख्स मुर्तद है। इसने पहले ये मुसलमान था, उसके बाद इसने इस्लाम को छोड़ा और अब ये मुर्तद बन गया और इसका नाम समीर है। तो दुनिया में जितने भी मुर्तद्दीन हैं, चाहे ये समीर मुर्तद हो या इसके अलावा जितने भी मुर्तद्दीन हैं, इन तमाम की एक ही हालत है। जैसा कि एक कहावत बड़ी मशहूर है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वही इनकी हालत है। ये भी बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह हैं, या ये न दीन के हैं न दुनिया के हैं। बस इनकी ज़िंदगी का मकसद कुरान करीम को और इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करना रह गया है। तो इन्होंने कुरान करीम की इस आयत को लेकर जो गलत मतलब बयान किया है उसका सही जवाब क्या है। और ये जो आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस, ए ईमान वालो, मुशरिक पलीद है, मुशरिक नजस है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुशरिक को नजस क्यों कहा है और उसको नापाक क्यों कहा है, इसकी क्या वजह है? तो असल में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि नजस का क्या मतलब है, नजासत का क्या मतलब है। जैसा कि इस मुर्तद ने बयान किया कि नजस
यानी नजासत उसको कहते हैं, यानी मलमूत्र यानी पेशाब और पाखाना, सिर्फ उसी को नजासत कहते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ को नजासत नहीं कहते हैं। और इन्होंने कहा है कि अल्लाह ने काफिरों को पाखाना और पेशाब के बराबर कह दिया कुरान करीम के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि नजासत असल में दो तरह की होती हैं। आप अच्छी तरीके से इसको समझिए, फिर आयत का मतलब आपको समझ में आएगा। नजासत दो तरह की होती हैं। एक तो नजासत वो होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, मसलन पाखाना है, पेशाब है, शराब है, खून वगैरह, ये ऐसी नापाकियाँ हैं, ऐसी नजासतें हैं जो हमें नज़र आती हैं, जिसको हम छू सकते हैं। इसी तरह एक नापाकी वो होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, जैसा कि ख़यालात की गंदगी, ख़यालात की नापाकी और ज़हन फ़िक्र की गंदगी, कि किसी की जहनियत इतनी गंदी है कि दूसरों के बारे में गलत सोचता है, दूसरों के बारे में गलत तसव्वुर करता है। तो जो ज़हन फ़िक्र के अंदर गंदगी होती हैं उसको भी नापाकी कहा जाता है। तो ये ऐसी नजासत है जो हमें नज़र नहीं आती हैं। इसी तरह आप ये बात भी समझिए कि शरीयत का पूरा मामला ही सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है, या तो शिर्क या तौहीद। अगर इंसान तौहीद का इकरार करता है तो वो मुसलमान है, ईमान वाला है, और गोया कि तौहीद शरीयत इस्लाम के अंदर दीन इस्लाम की जड़ है और बुनियाद है। तौहीद के बग़ैर कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह आप देखिए कि जो इंसान तौहीद का इकरार नहीं करता, वो शिर्क को इख्तियार करता है, तो शिर्क तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। यानी अल्लाह के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात कही है कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। अलबत्ता शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं उनको जिसके लिए चाहूँगा माफ़ कर दूँगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे। तो गोया तौहीद दीन इस्लाम की जड़ है और तमाम भलाइयों में सबसे बड़ी भलाई वो तौहीद है। इसी तरह जो शिर्क है, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क है, और गोया के गुनाहों की जड़ क्या है, वो शिर्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर जो कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, ए ईमान वालो मुशरिक पलीद है, मुशरिक नापाक है। तो अल्लाह ने मुशरिक को उसके शिर्क करने की वजह से नापाक कहा है, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ शिर्क करता है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कहा है कि भाई ये तो इतना बड़ा नापाक है और इतना बड़ा नजस है कि ये जो इतना बड़ा गुनाह करता है, ये जो शिर्क करता है, इस शिर्क की वजह से ये नापाक है। इसी तरह आप देखिए कि मुहावरतन जैसे कि कहते हैं कि अगर कोई आदमी शराब पीने वाला हो, या कोई आदमी रिश्वत लेने वाला हो, या कोई आदमी दूसरों को गालियाँ देने वाला हो, या कोई आदमी नाउज़ुबिल्लाह ज़िना करने वाला हो, तो ये तमाम काम ऐसे हैं कि जो तमाम लोगों की नज़रों में नापाक हैं। यानी सब कहते हैं कि भाई शराब पीना गलत काम है और रिश्वत लेना ये भी एक गंदा काम है। तो अगर कोई आदमी शराब पीता है, रिश्वत लेता है और ज़िना करता है, दूसरों को गालियाँ देता है, तो अगर ये काम गंदे और नापाक हो सकते हैं, तो जो शिर्क है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जो सबसे बड़ा जुर्म है अल्लाह तबारक व तआला के और मुसलमानों के नज़दीक, वो नापाक क्यों नहीं हो सकता है। और उस नापाकी ही की वजह से, यानी उस शिर्क की ही वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक को नापाक कहा है कि भाई ये तो इतना बड़ा नापाक है, इतना बड़ा गंदा है कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। इसी तरह अगर मुशरिक को पाखाना पेशाब के बराबर कहना और ज़ाहिरी पाखाना पेशाब के बराबर कहना मकसद होता, तो फिर कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। अब यहाँ पर इंसान के अंदर तमाम लोग आ गए, मुसलमान भी आ गए और काफिर भी आ गए, मुशरिक भी आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला एक आयत के अंदर तो ये कह रहे हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया, और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को यूँ कह रहे हैं कि मुशरिक तो पाखाना और पेशाब के बराबर है। तो अगर ऐसा होता, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों के अंदर तज़ाद पैदा हो जाता, टकराव पैदा हो जाता, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों आयतें दुरुस्त हैं। लेकिन इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से नापाक कहा है। अगर मुशरिक ज़ाहिरी पाखाना पेशाब के बराबर होता
तो फिर मुसलमानों को ये हुक्म होता कि मुसलमान किसी मुशरिक को, किसी काफिर को टच ना करे, उनसे मुलाकात ना करे, उनसे ना मिले, उनसे बातचीत ना करे। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुशरिक के साथ मिलना जुलना, काफिरों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, कारोबार करना, शरीयत के अंदर तमाम बातें दुरुस्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी औरत की दावत भी कबूल की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिरों का एक वफ्द आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद के अंदर ठहराया। इसी तरह जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर रहते थे तो मक्के के अंदर तो तमाम लोग मुशरिकीन थे, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बात भी करते थे और उनके पास आते जाते भी थे, और मुशरिकीन की अमानतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई थी। तो इतनी सारी दलीलें हमारे पास मौजूद हैं, जिन तमाम दलीलों से पता यही लगता है कि मुशरिक को अल्लाह तबारक व तआला ने उसके शिर्क की वजह से नापाक कहा है। और मुशरिक बज़ाहिर पाखाना पेशाब के बराबर नहीं है। अगर पाखाना पेशाब के बराबर होता तो फिर हुक्म यह होता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि भाई तुम पाखाना पेशाब के बराबर हो, जाओ जाकर नहा लो, अपना बदन साफ कर लो, उसके बाद मुशरिक भी पाक हो जाता। जबकि ऐसा नहीं है। तो आयत का मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से नापाक कहा है। जैसा कि मुहावरतन कहते हैं, अगर एक आदमी शराब पीने वाला हो तो लोग उसको कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा गंदा इंसान है, ये शराब पीता है, ये फुला इंसान बड़ा गंदा है, ये दूसरों को गालियां देता है। और लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भाई इससे दूर रहना, ये बड़ा गंदा इंसान है, क्योंकि ये जो काम गलत करता है, ये जो गंदा काम करता है, शराब पीता है, ये जो रिश्वत लेता है, तो गंदे काम की वजह से इंसान को भी गंदा कह दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे बड़ा गंदा काम है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो शिर्क है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से गंदा कहा है, उसको ज़ाहिरी पाखाना पेशाब के बराबर कहना मकसूद नहीं है।